अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर इंडेक्स का फार्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे इंडेक्स का फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख लेता हूँ। अच्छा, इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास तीन चीज़ें मांगता है। सबसे पहले उसको एरे चाहिए होता है, एरे का मतलब उसका टेबल है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको रॉ नंबर चाहिए, ठीक है, कि आपको कौन सी रॉ का डाटा चाहिए, और इसी तरीके से उसका कॉलम नंबर चाहिए कि वो किस कॉलम पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो रॉ नंबर है उसका हरगिज़ मतलब ये एक्सेल वाली रॉज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पे कॉलम नंबर है उसका मतलब भी ये जो हमारे ऊपर कॉलम आ रहे हैं ये नहीं है, ठीक है। अगर तो आपका टेबल A1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप यही आपके पास रॉज आएंगी, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपका नंबर सेम होगा। लेकिन अगर आपका टेबल जो है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड रॉ से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरीके से आपके पास जो कॉलम है वो सी से आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है या बी से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपका जो भी कॉलम या रॉ का नंबर होगा वो आप इसको देखते हुए, अपने टेबल को देखते हुए डिफाइन करेंगे, वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपसे एरे मांग रहा है, ठीक है, तो आप एरे में जो है वो अपना पूरा जो आपका टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जिस टेबल का आपको डाटा चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये तीनों कॉलम्स चाहिए थे, तो इसलिए मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया। अगर मुझे यूनिट नहीं चाहिए होता तो मैं सिर्फ अपने इस डाटा को सिलेक्ट करता, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने रेफरेंस दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एरे दे दूँ, तो आप एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। एरे किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, सिंपल आपको अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये A1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो अपना एरो को नेम दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैं इसको माई ऐप दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्पेस नहीं दे सकते तो इसलिए मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया है, और मैं इसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एरे बनाने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप जैसे ही उस एरो को कॉल कराते हैं तो आपके पास ये जो आपने रेफरेंस सेलेक्ट किया था, पूरा जो रेंज सेलेक्ट की थी वो ऑटो सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स का फार्मूला लिखता हूँ, और अब मैं जो है वो इसको मैनुअली सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको सेलेक्ट भी कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ दे रहा है कि ये माई टैब है, ठीक है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट माई लिखूंगा, तो मेरे पास जितने भी एरे बने हुए होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। माई से जितने भी एरे बने होंगे जिनका नेम माई से स्टार्ट हो रहा होगा या MY से स्टार्ट हो रहा होगा, तो मेरे पास ये माई टैब आ गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया मेरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेबल जो है वो सेलेक्ट हो गया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप एरे बनाएं, आप डायरेक्ट जो है वो रेफरेंस देके भी अपने इंडेक्स के फार्मूले को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एरे मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे एरे का वर्ड यूज़ हो रहा था, तो एरे किस तरीके से बनता है मैंने वो आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये मुझसे क्या कह रहा है, रॉ नंबर, ठीक है, रॉ नंबर, उसके बाद फिर कॉलम नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये ब्रैकेट चाहिए, ठीक है, तो ये किस रॉ पे आ रहे हैं, यहाँ पे फोर्थ पे आ रहे हैं, और इस तरीके से ये कौन से कॉलम नंबर पे आ रहे हैं, 1 और 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रॉ नंबर मैंने कहा 4, और कॉलम नंबर क्या बोल दिया 2, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देख सकते हैं कि मेरे पास उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसने ब्रैकेट मुझे यहाँ पे ला के शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है वो मज़ीद समझने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर कॉलम ऐड कर देता हूँ, सॉरी रॉ, और यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है मैंने यहाँ से ग्रिड लाइन जो है वो रिमूव कर दी है। अच्छा, अब मेरे पास जो टेबल है वो ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडेक्स में आता हूँ, और यहाँ पे अपना एरे सेलेक्ट करता हूँ, या मैं यहाँ पे जो मैंने अपना एरे बनाया था मैं उसको करके मतलब उसका नेम टाइप करके टाइप दबाऊंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पूरा टेबल था वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मुझसे क्या मांग रहा है, रॉ नंबर। तो अब अगर मुझे ब्रैकेट चाहिए, तो अब ब्रैकेट मैं यहाँ पे ये नहीं देखूंगा कि ये रॉ नंबर की कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी रॉ नंबर कौन सी आ रही है, 5, ठीक है, लेकिन ये 5 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 5 लिख देता हूँ, और इस तरीके से ये किस कॉलम पे आ रहा है, C, मतलब 1 2 3, और मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो अब ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि उसने मुझे क्या रिजल्ट दिया, M दिया। क्यों, क्योंकि हमारे टेबल का जो कॉलम है 3 वो कौन सा है, ये है, ठीक है। और हमारे टेबल की जो रॉ 5 है वो कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो मुझे वो इसका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे M3 लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो अपडेट हो गया। तो इसका मतलब कि मुझे वो कौन सा डाटा शो कर रहा है, ये वाला डाटा शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने लिखा था कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 कौन सा, 1 2 3। हम इस वाले कॉलम्स को काउंट नहीं करेंगे, जो हमारे टेबल के कॉलम थे, जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी, हम उसके कॉलम को काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 और 3। इसी तरीके से हम रॉ ये वाली काउंट नहीं करेंगे जो साइड में नंबर चल रहे हैं, हम कौन सी रॉ काउंट करेंगे, जो हमारे टेबल की रॉ थी, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एक सीरियल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 5 पे कौन सी आ रही है, M3, ठीक है, कॉलम नंबर 3। अगर मैं यहाँ पे भी इसके कॉलम नंबर डिफाइन कर दूँ, आप देख सकते हैं कि 3 कौन सा है, ये
और 5 रो कौन सी है ये, तो मुझे इसका रिजल्ट दे रहा है n3। ठीक है, तो अगर मुझे ब्रैकेट चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 और कॉलम कौन सा है मेरा 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और कॉलम 2। ठीक है, तो अब इसने मुझे ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हम लोग इंडेक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अक्सर जो लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं या कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो इसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जो कॉलम नंबर हम देते हैं वो हम ऊपर वाले एक्सेल का डिफाइन कर देते हैं, और इस तरीके से रॉ भी जो है वो हम लोग अपने एक्सेल की डिफाइन कर देते हैं। तो इस वजह से हमारा जो रिजल्ट होता है वो सही नहीं आता। ठीक है, तो हमें कौन सी रॉज देनी है और कौन से कॉलम देने हैं, वो जो हमने अपना टेबल सेलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से जो हमारी रॉ बनती है और उसके हिसाब से जो हमारा कॉलम नंबर बनता है, हमें इंडेक्स के फार्मूले में वो देना होता है। ठीक है, अच्छा, इंडेक्स का फार्मूला जो होता है वो आपके साथ मैच के साथ कम्बिनेशन के साथ भी यूज़ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग रिवर्स वीलुकअप या वीलुकअप के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंडेक्स का फार्मूला जो है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आगे जब हम इंडेक्स के साथ मैच का फार्मूला यूज़ करेंगे तो आप ईजिली जो है वो उसको अप्लाई कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग मैच का फार्मूला एक्सेल में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स का फार्मूला बताया था। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको मैच का फार्मूला बता रहा हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडेक्स और मैच की कम्बिनेशन बताऊंगा कि हम किस तरीके से उन दोनों फार्मूलाज की कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए उसको एज अ वीलुकअप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैच जो है वो हम लोग इसके अलावा किन फार्मूलाज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैच आपको बता देता हूँ कि मैच हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा, मैच का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली हमें बताता है कि हमारे रॉस के अंदर या हमारी कॉलम्स के अंदर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू जो हम उसको बताते हैं कि उसको मैच कराओ, उसको चेक करके बताता है कि वो किस नंबर पे आती है। ठीक है, अगर हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो हमें कॉलम्स में बताता है कि कॉलम पे किस नंबर पे आती है, और अगर हम रॉज सेलेक्ट करते हैं तो हमें रॉज में बताता है कि रॉज में किस नंबर पे आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ये ब्रैकेट है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ। अच्छा, मैच जो है वो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू। ठीक है, मतलब एक मुझे कौन सी वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया कि आपको ब्रैकेट को फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, लुकअप एरे। एरे का मतलब टेबल होता है। ठीक है, तो वो हम मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे टेबल बताएं कि आपको कहाँ से जो है वो वैल्यू चाहिए। अच्छा, अगर मुझे रॉस का नंबर चाहिए कि ये ब्रैकेट जो है वो किस रॉ नंबर पे आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमें रॉ चाहिए तो हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये सारी रॉज यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसका रॉ नंबर चाहिए कि ब्रैकेट किस रॉ पे आता है, तो मुझे यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया और कॉमा प्रेस किया। अब इसके बाद मुझसे क्या पूछा है, जिस तरीके से हमारे पास वीडियो कप में वो पूछता है कि भाई आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, सिमिलर हो। मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पे इन कॉलम में ब्रैकेट जो है वो किस नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये सही नंबर बता रहा है कि ये जो आपका ब्रैकेट है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे ये फाइंड करना है कि ये मेरा ब्रैकेट जो है वो किस कॉलम पे आता है। ठीक है, तो अब जब मैं कॉलम की बात करूंगा तो मुझे रॉ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ। अब वो कह रहा है लुकअप वैल्यू कौन सी है, मैंने बता दिया कि मुझे ब्रैकेट फाइंड करना है कि ब्रैकेट जो है वो किस नंबर पे आता है। अच्छा, लुकअप एरे उसने मुझसे कहा, तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे कॉलम नंबर चाहिए तो अब मैं इसको कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा, रॉ को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ताकि मुझे इसका कॉलम नंबर पता चल जाए कि ये किस कॉलम नंबर पर आता है। ठीक है, तो मैंने रॉ को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने 0 और इसको क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मुझे बता रहा है कि आपका ब्रैकेट जो है वो रॉ कॉलम में कौन से नंबर पे आता है, सेकंड कॉलम पे आता है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया मेरा, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग जो मैच का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें वो हमें कॉलम्स के अंदर एक वैल्यू का स्पेसिफिक रॉ बता देता है कि वो किस नंबर पे आती है, और इस तरीके से अगर हम लोग रॉ सेलेक्ट करते हैं तो वो उसका कॉलम बता देता है कि वो किस कॉलम पे आती है। ठीक है, अच्छा, इसको जो है हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता हूँ जिस तरीके से मैंने इंडेक्स में किया था, 2 कॉलम ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं ग्रिड लाइन्स जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्रैकेट ही चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, मैंने ब्रैकेट सेलेक्ट कर लिया।
अब वो क्या कर रहा है, लुकअप एरे, तो मैं ये सब सेलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ अपना जो मेरा डाटा जहाँ पे आ रहा है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। लुकअप एरे, अगर मुझे रॉ नंबर चाहिए तो मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे कॉलम नंबर चाहिए तो मैंने रॉ सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, जो भी कॉलम या जो भी रॉ आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो वर्ड आप फाइंड कर रहे हैं, जो भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, या आपको पता हो कि हाँ ये इसी कॉलम के अंदर आएगी, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि हाँ ये यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने इसको रॉ सेलेक्ट कर ली, कॉमा 0 प्रेस किया, एंटर कर दिया, तो इसने मुझे बता दिया कि आपका कॉलम नंबर कौन सा है, सेकंड है। इसी तरीके से अगर मुझे इसकी रॉ नंबर फाइंड करनी है कि किस रॉ पे आता है, तो मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप एरे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, कॉलम अपना पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए था तो 0 ब्रैकेट क्लोज। मुझे बता रहा है कि ये 4 नंबर पे आती है, ठीक है। तो 4 नंबर पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है। इस वाली रॉस को नहीं देखेंगे क्योंकि हमने डाटा यहाँ से सिलेक्ट किया है, तो वो अपने डाटा के हिसाब से बताएगा कि उस डाटा में वो कौन से रॉ पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग मैच का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, मैच जो है वो बहुत सारी कम्बिनेशंस के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी फॉर्मूले के अंदर किसी भी वैल्यू की प्लेसमेंट चाहिए कि वो किस रॉ पे प्लेस करता है या किस कॉलम पे प्लेस करता है, तो आप वहाँ पे भी मैच का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग इंडेक्स के और मैच के कम्बिनेशन से जो है वो वीलुकअप एक वीलुकअप के तौर पर उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी भी कम्बिनेशन बना के वीलुकअप के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आप वीलुकअप के अंदर भी जो है वो मैच का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से वीलुकअप के अंदर हमें अगर हम सेम कॉलम हमें चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आइटम कोड के आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी चाहिए और उसका यूनिट भी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 2 बार लुकअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब मैं लुकअप लगाऊंगा तो उसमें मैं ये डिफाइन करूँगा कि मेरा कॉलम नंबर सेकंड हो, और जब मैं सेकंड टाइम लगाऊंगा तो उसमें डिफाइन करूँगा कि मेरा कॉलम नंबर जो है वो थर्ड हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार कॉलम डिफाइन ना करना पड़े, तो वहाँ पे आप मैच का फॉर्मूला जो है वो रॉ की जगह क्या करेंगे, मैच का फॉर्मूला लगा देंगे, और वहाँ पे इस तरीके से आप रॉ सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो खुद ही वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका जो भी कॉलम नेम है वो कहाँ पे कौन सी रॉ नंबर पे आता है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट वो बता रहा है कि आपके पास यहाँ पे तो खैर मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो मुझे रॉ नंबर बता रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे इसका डाटा रिप्लेस कर देता हूँ, रेफरेंस, मैं इसको कॉलम कर लेता हूँ, ठीक है, एंटर कर देता हूँ, तो मुझे बता रहा है कि आपका जो ब्रैकेट है वो किस नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है मुझे लुकअप वैल्यू के अंदर, वी लुकअप के अंदर जो मुझे कॉलम नंबर खुद ही बता देगा, और जब मैं अपने फॉर्मूले को ड्रैग करूँगा तो जो भी उसके ऊपर कॉलम नेम होगा वो उसको खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा डाटा के अंदर कि ये किस, इसकी जो प्लेसमेंट है वो किस कॉलम पे, किस कॉलम नंबर पे, ठीक है। वो खैर मैं आपको फॉर्मूला बता के भी दिखाऊंगा, यूज़ करके भी बताऊंगा। अभी मुझे सिर्फ आपको मैच का फॉर्मूला बताना था। मैच और इंडेक्स मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूलाज इसलिए बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैच किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, इटसेल्फ उसका क्या काम है, और इसी तरीके से इंडेक्स जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है और उसका इटसेल्फ क्या काम है, ठीक है। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला बताऊँगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इंडेक्स और मैच की कम्बिनेशन किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और उसको वीलुकअप के तौर पे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग वीलुकअप के साथ जो है वो मैच की कम्बिनेशन किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग बार बार जो है वो उसको कॉलम नंबर हमें ना देना पड़े और वो खुद ही जो है वो उसकी कॉलम नंबर गेट कर ले कि हमारी जो वैल्यू है वो किस कॉलम पे आती है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊँगा कि आप इंडेक्स के साथ जो मैच की कम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स के साथ मैच की कम्बिनेशन हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, और हमें उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो डाटा है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जो मेरा कॉलम है उसको मैं कट करके यहाँ पे आगे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके लिए मुझे यहाँ पे कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है अपने डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और जैसे ही ये 4 कॉर्नर एरो बन जाएगा तो आप इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है, और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मूव हो जाएगा, आपको कट और इंसर्ट कॉलम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास डाटा है और मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर वीलुकअप लगाता हूँ, ठीक है, अब देख सकते हैं कि अब वीलुकअप जो है वो यूनिक आइडेंटिटी जो भी हमारी होती है, जो हमने सेलेक्ट की होती है, जो भी हमें वैल्यू चाहिए होती है, जिसको हमें फाइंड करना होता है, उसी से जो है वो रेफरेंस हमें आगे बढ़ाना होता है। तो अब अगर मैं इससे आगे बढ़ाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। बैक साइड पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा डाटा सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर मुझे रेफरेंस क्या दे रहा है, वो ए से बी, और मेरा जो फार्मूला जो वो सर्चिंग फाइंड करता है वो जो भी उसका कॉलम फर्स्ट होता है वो उससे फाइंड करता है, तो वहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है,
A1515 और मैं यहाँ पे फाइंडिंग के लिए उसको क्या बोल रहा हूँ कि इसमें से फाइंड करो कि A1515 कहाँ आ रहा है। तो वो फाइंड अगर करेगा तो उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसको कहाँ से फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करना है। अच्छा, वीलुकअप के अंदर हमारे पास एक इशू ये आता है कि बैक साइड पे हमारे पास जो भी डाटा होता है हम उसको गेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम उसको आगे की तरफ जो भी डाटा होता है उसको गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने कॉलम्स को मूव करते हैं, ठीक है, और अपने डाटा को जो है वो गेट कर लेते हैं। तो वो तो खैर एक जुगाड़ होती है। अगर मैं इसका फार्मूला बनाना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ कि मुझे अपने डाटा को जो है वो मूव करने की ज़रूरत ना पड़े और वो बैक साइड पर भी जो डाटा हो उसका भी रिजल्ट मुझे शो करे। तो उसके लिए फिर हम लोग इंडेक्स मैच बनाते हैं। अच्छा, इंडेक्स और मैच का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको अलग अलग भी बताया था कि इंडेक्स किस तरीके से यूज़ करते हैं और मैच का फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि इंडेक्स किस तरीके से यूज़ हो सकता है और मैच किस तरीके से यूज़ होता है, और उन दोनों की कम्बिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो उसकी कम्बिनेशन बनती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाता हूँ। अच्छा, इंडेक्स में वो मुझसे क्या मांग रहा है, एरे मांग रहा है, ठीक है, कि आपको जो डाटा चाहिए वो कहाँ से चाहिए, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे डाटा कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो मैंने अपने पूरे डाटा को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स मुझसे क्या मांग रहा है, रॉ नंबर, कि आपका रॉ नंबर कौन सा हो। अब मुझे तो नहीं पता कि इसका रॉ नंबर क्या होगा, ठीक है। जो भी मेरी वैल्यू है उसका रॉ नंबर क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, मैच लगाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका रॉ नंबर क्या है, लेकिन मुझे मैच जो है वो बताएगा कि उसका रॉ नंबर क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैच का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। लुकअप वैल्यू मैंने क्या कर दी, अपनी लुकअप वैल्यू ये कर दी, ठीक है। मैंने मैच को कहा कि इस वाली वैल्यू को मुझे बताओ कि ये लुकअप एरे कहाँ पे, यहाँ पे किस रॉ नंबर पे आती है, ठीक है। क्योंकि पहले वो मुझसे क्या मांग रहा है, रॉ, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मैंने आपको मैच के फॉर्मूले में बताया था कि अगर हमें रॉ का नंबर चाहिए होता है तो हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, और अगर हमें कॉलम का नंबर चाहिए होता है तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं, रॉ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसलिए मैंने 0 लगा दिया, मैंने इसको फॉर्मूले को क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कॉमा प्रेस करता हूँ तो अब वो मुझसे क्या मांग रहा है, कॉलम नंबर। अब मुझे यहाँ पे पता है कि मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो कौन से कॉलम पे आ रही है, फर्स्ट कॉलम पे आ रही है, ठीक है। इंडेक्स की जो मैंने आपको वीडियो बताई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें किस तरीके से जो है वो कॉलम आपको चेक करने होते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा कॉलम है और कौन सी रॉ जो है वो किस नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर 1 चाहिए, फर्स्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। उसके बाद मैं फॉर्मूले को क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एलईडी लाइट रिटर्न कर दी, ठीक है। उसने मुझे रिटर्न में बता दिया कि आपको जो डाटा चाहिए उसकी रॉ नंबर किस तरह उसने फाइंड की, मैच से फाइंड की, ठीक है। मैच ने मुझे बताया कि ये जो है वो आपकी कौन सी रॉ पे आता है, ठीक है, सेकंड पे आता है, और डिस्क्रिप्शन मेरी कौन सी उस पर आ रही थी, डाटा कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो उसने मुझे एलईडी लाइट जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे फार्मूला जो है वो यहाँ पे मेरा अप्लाई हो चुका है। अच्छा, अब अगर मुझे यूनिट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम अपने फॉर्मूले को कॉपी किया, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब यूनिट आपके कौन से कॉलम नंबर पे, 1 2 3, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 3, और इसको एंटर कर देंगे। इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे यहाँ पे यूनिट का भी जो डाटा है वो यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इंडेक्स और मैच का जो है वो फार्मूला कम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रिवर्स वीलुकअप भी कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारा बैक साइड का भी जो डाटा होता है कॉलम का वो भी हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स से मैच जो है वो दोनों की कम्बिनेशन जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप इंडेक्स जो है वो पहले अलग यूज़ करें कि किस तरीके से इंडेक्स को हम अप्लाई करते हैं और इटसेल्फ उसकी क्या वर्किंग होती है, और इसी तरीके से आप मैच को अलग से देखें कि मैच जो है वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और इटसेल्फ उसकी क्या वर्किंग होती है, तो फिर आपको जो है वो इस फॉर्मूले को लगाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप मेरी जो है वो इंडेक्स की वीडियो देख लें और उसके बाद फिर मैच की वीडियो देख लें तो फिर आपको ये इंडेक्स मैच की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जो है वो उसको अप्लाई कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इंडेक्स के साथ डबल मैच किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हम 2 बार मैच का फार्मूला यूज़ करते हैं तो उस समय क्या फ़ायदा होगा। तो वो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स मैच आपको यूज़ करना सिखाया था, ठीक है, कि हम किस तरीके से इंडेक्स और मैच की कम्बिनेशन से जो है वो उसको एज अ वीलुकअप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले इंडेक्स लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स मैच के अंदर जो है हम लोग आप
जो है वो कॉलम नंबर बताते हैं, ठीक है। रॉ जो है वो आपको इस वैल्यू से फाइंड करके मैच का फॉर्मूला जो है वो आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है। और फिर आप कॉलम नंबर बता देते हैं कि आपका जो कॉलम नंबर है वो कौन सा है, ठीक है। जिस तरीके से मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कॉलम है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। और यूनिट के लिए जो है मैं यहाँ पे थर्ड लिखता हूँ, क्योंकि मेरा यूनिट की जो डाटा है वो थर्ड कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये भी डिफाइन ना करें, सही है, आप सिर्फ जो है वो इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएं और वो खुद ही जो है वो आपकी वैल्यू भी उठा लें, वैल्यू का नंबर भी बता दें, रॉ नंबर भी बता दें और कॉलम नंबर भी बता दें। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी हम मैच के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डबल मैच लगाना होगा। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स पर इंडेक्स लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसने मुझसे कहा कि एरे, ठीक है। तो मुझे कहाँ से डेटा चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए, मैंने अपना पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, रॉ नंबर, ठीक है। तो रॉ नंबर मुझे नहीं पता कि ये जो वैल्यू है इसका रॉ नंबर क्या होगा, इसके डिस्क्रिप्शन का रॉ नंबर क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाटा में आता हूँ तो उसका रॉ नंबर क्या है, वैल्यू मेरी ए 15 तो उसका रॉ नंबर क्या है 1 और 2, ठीक है। लेकिन मुझे हर वैल्यू का तो नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा किसका, मैच का, जो मुझे बताएगा कि आपकी जो ये वैल्यू है ये किस रॉ पे आती है। मैंने इसको लुकअप वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा लुकअप एरे। मैच का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग रॉ हमें फाइंड करनी होती है कि कॉलम में हमारी स्पेसिफिक वैल्यू किस रॉ नंबर पे है, तो उसके लिए हम लोग कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वो कॉलम इसके अंदर वो वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से ये A15 मेरी जो है वो इस कॉलम में आती है, अगर मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा तो उसको वैल्यू ही नहीं मिलेगी, तो मुझे रॉ नंबर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे मेरी वो वैल्यू आती है, मौजूद है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और अपने फॉर्मूले को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स मैच जब हम लोग लगाते हैं तो हम नॉर्मली यहाँ पे अपना कॉलम नंबर डिफाइन करते हैं कि भाई हमें कौन से कॉलम का डाटा चाहिए। जिस तरीके से मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर लगा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन मेरी कौन से कॉलम पे आती है, फर्स्ट कॉलम पे आती है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे 1 लिख के इसको इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे उसका डाटा रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब अगर मुझे ये डाटा यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है, यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे भी लगाना है, या अगर मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। अभी ये एन दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो रेफरेंस है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका जो ये रेफरेंस है इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। लॉक किस तरीके से करते हैं, F4 आप 2 बार दबाएंगे तो अल्फ़ाबेट के साथ आपका डॉलर का साइन आ जाएगा, तो आपका जो कॉलम है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा तो ये फार्मूला जो है वो मेरा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका रेफरेंस जो है वो यही है, जो कॉलम मैंने दिया था वो फ्रीज़ हो गया, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पे कौन सा कॉलम चाहिए, ये मेरा कॉलम था 1 और यूनिट मेरा कौन सा कॉलम पे आता है 1 2 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 3, ठीक है। तो अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये जो मैं 1 2 3 कॉलम नंबर्स को बता रहा हूँ वो नहीं बताऊँ, बल्कि वो खुद ही फाइंड कर ले कि मेरा कॉलम भी जो है वो कौन से नंबर पे है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको वीलुकअप में भी बताया था कि हम मैच के थ्रू जो है वो अपने कॉलम जो है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो कॉलम नेम है वो किस कॉलम नंबर पे आता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, उसी तरीके से मैच लगाऊंगा, ठीक है। लुकअप वैल्यू अब मेरी क्या होगी, जब मैं रॉ के लिए बात कर रहा था तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या थी, ये थी, ठीक है। और मैंने सेलेक्ट क्या किया था, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया था, ठीक है। मैच में जब हमें रॉ चाहिए होती है नंबर कि किस रॉ नंबर पे हमारी वैल्यू आ रही है, तो हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, और जब हमें कॉलम चाहिए होता है कि हमारी वैल्यू किस कॉलम नंबर पे आ रही है, तो फिर हम लोग रॉ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को जो है वो अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जब भी हमें रॉ चाहिए होगी, नंबर ऑफ रॉ कहाँ पर है, तो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और जब हमें कॉलम चाहिए होगा कि नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है, तो हम रॉ सेलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे रॉ चाहिए थी, नंबर ऑफ रॉ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स के अंदर, इसको मैं क्लोज करके दोबारा एडिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये जो मैं फार्मूला फर्स्ट मैच वाले फार्मूले पे हूँ, तो मुझे क्या मांग रहा है, रॉ नंबर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करके और कॉलम सेलेक्ट किया था। अब सेकेंड टाइम यहाँ पे जब मैं मैच का फार्मूला लगा रहा हूँ, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉलम नंबर चाहिए, तो मैंने वैल्यू अपनी ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया कि मुझे क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, कहाँ से फाइंड करना है, तो अब मैं यहाँ पे रॉ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर मैं ये नीचे वाली रॉ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरे कॉलम नेम नहीं आ रहे, तो वो मुझे रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, एन देगा। तो मुझे कौन सा रॉ सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे मेरी वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो मैंने अपनी ये रॉ सेलेक्ट कर ली। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे मैच के फॉर्मूले ने, इंडेक्स के फॉर्मूले ने मुझे क्या बताया कि
आपको किस रॉ का और किस कॉलम का डाटा चाहिए था, ठीक है। तो मैच के फॉर्मूले में मुझे बताया कि भाई आपकी जो ये वैल्यू है वो इस कॉलम के अंदर इस नंबर पे आती है, मतलब सेकंड पे आती है, और आपका जो कॉलम है, कॉलम नेम, ये इस रॉ के अंदर फर्स्ट पे आता है, ठीक है। अगर जैसे मैं इसको एडिट करूँ, और एडिट में अगर मैं चाहता हूँ एडिट फॉर्म में ही इसका रिजल्ट चेक करना, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम F9 से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये भी किसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ, रॉ के लिए। तो मुझे बता रहा है कि रॉ नंबर क्या है, 2। इस तरीके से अगर मैं कॉलम वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट करके, ठीक है, और उसको F9 प्रेस करता हूँ, तो मुझे बता रहा है क्या है, 1, ठीक है। मैंने इसको स्किप कर दिया। अब मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ। अच्छा, आगे ड्रैग करते वक्त मैच के फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे हमने क्या लॉक किया था, कॉलम लॉक किया था, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाले के अंदर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, रॉ यूज़ की हुई है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि रॉ चेंज हो लेकिन कॉलम चेंज ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को लॉक करेंगे, ठीक है। नंबर के साथ डॉलर का साइन आना चाहिए। इसको मैंने एंटर कर दिया और मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने लॉक किया था, तो यहाँ पे मेरा कॉलम तो चेंज हो रहा है C से D, लेकिन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और मैं इसको नीचे भी ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने खुद ही जो है वो मेरे पास कॉलम नंबर भी उठा लिया, ठीक है, कि कॉलम नंबर क्या है आपका, और रॉ नंबर भी उठा लिया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका ये डाटा जो है वो कहीं पे भी हो, आगे पीछे कहीं पे भी हो, तो ये आपका जो डाटा है, जो टेबल है, वो आपको रिजल्ट सही देगा। अच्छा, तो आपने देखा कि इसने खुद ही जो है वो कॉलम नंबर भी उठा लिया और रॉ नंबर भी उठा लिया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आपका डाटा कहीं पे भी हो, ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं इसको मूव करता हूँ, अच्छा, मूव करने के लिए हम कट और इंसर्ट यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप जो है वो इसके कॉर्नर पे लेके जाएं, और जैसे ही आपका मूव का कर्सर आ जाए तो आप इसको होल्ड करके और शिफ्ट प्रेस करेंगे, तो अब जो है वो आप इसको बगैर कट और इंसर्ट किए मूव कर सकते हैं अपने किसी भी कॉलम के डाटा को, और इसी तरीके से रॉ के डाटा को भी आप मूव कर सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे आगे ले गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे अगर डाटा ऐड करता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इंडेक्स डबल मैच का जो फार्मूला है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हमें कॉलम नेम भी बताने की, नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और रॉ नंबर भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दोनों जो है वो खुद ही गेट करके हमें हमारा रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स डबल मैच जो है वो और बेहतर मामला है लुकअप के लिए, वैल्यूज़ को लुकअप करने के लिए। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, मैच और इंडेक्स की अगर आप वीडियो अलग अलग देख लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स इटसेल्फ क्या करता है, ठीक है, और मैच जो है वो इटसेल्फ क्या करता है। तो आप मैच की जो है वो और मज़ीद कम्बिनेशन भी बना सकते हैं फार्मूले के साथ, और मैच को जो है वो वीलुकअप के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसको भी मैंने बना के दिखाया था कि हम वीलुकअप के साथ मैच को किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको इंडेक्स के साथ जो है वो डबल मैच भी लगा के दिखा दिया कि हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई और फॉर्मूले की कम्बिनेशन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको वो बता दूंगा।